हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डेडपुल कोर प्रील्यूड का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि डेडपुल मल्टीवर्स में और भी डेडपुल्स को ढूंढने निकलता है ताकि वे सब लोग मिलकर मल्टीवर्स को बचा सके। और इसी बीच डेडपुल मिलता है किडपुल, लेडी डेडपुल, हेडपुल और डॉगपुल से और उन्हें वो अपने साथ ले आता है और एक टीम बनाता है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम डेडपुल को देखते हैं जो स्पेस में कहीं भटक रहा था और अपनी टीम से कहता है, गाइस उस मून के पीछे छुप जाओ ताकि कोई देख ना सके। जिस पर अंदर से लेडी डेडपुल कहती है कि उसे डेडपुल की आवाज आ रही है लेकिन उसे अभी भी प्लान पता नहीं है कि क्या है। जिस पर किडपुल लेडी डेडपुल से पूछता है, क्या प्लान तो तुमने बनाया था ना? जिस पर लेडी डेडपुल कहती है, हाँ इसलिए पूछ रही हूँ। तभी हेडपुल कहता है कि उसे स्कैनर पे कोई मिल रहा है। तभी डेडपुल जो बाहर भटक रहा था देखता है कि उसके सर पर एक बड़ी सी स्पेसशिप आ गई थी। तभी डेडपुल कहता है, हम यहाँ पहुंचे कैसे? इसलिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। तभी हम सब डेडपुल के साथ फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर डेडपुल चिल कर रहा था। तभी लेडी डेडपुल कहती है, हमें क्या अभी ऑडिशन देना पड़ेगा? जिस पर किडपुल कहता है, हाँ लगता तो है, लेकिन जब मुझे एक्सेवियर स्कूल से लात मारकर निकलने वाले थे तब मैं यहाँ आ गया था कुछ मल्टीवर्सल एडवेंचर्स के लिए। तभी डेडपुल अंदर आ जाता है और कहता है, हाँ हम वो भी करने वाले हैं, लेकिन क्या है कि सामने वाली पार्टी ने हमें काम देना चाहिए, वैसे भी हम लाजवाब है ही। तभी लेडी डेडपुल कहती है कि अब तक उन्हें कोई मिशन नहीं मिली है और इसी भी डॉगपुल घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी किडपुल और लेडी डेडपुल को लगता है कि डेडपुल टाइम पास कर रहा है, इसलिए वो उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी डेडपुल उन्हें सारी कहानी बताता है। वो कहता है, ये तब से शुरू हुआ जब मैं ज़ोंबी यूनिवर्स से लौट आया था। एक मिनट, मैं तो पहले ही फ्लैशबैक में हूँ। कोई बात नहीं। हम आखिरकार वापस लौट रहे थे और तब हमें यूनिवर्स का एल्डर मिला जो खुद को कंटेम्पलेटर कहता है। उसने मेरे दोस्तों को वापस भेज दिया लेकिन मुझे वही रखा और एक बड़ा काम सौंपा इस मल्टीवर्स को बचाने का और तुम सबको इकट्ठा करने का। तभी लेडी डेडपुल कहती है, हाँ पता चला कि कॉस्मिक गोचू आया था, तो आगे क्या? वो अकेला नहीं था लेकिन वहाँ पर एक और भी एल्डर था जिसे इसमें बहुत ही इंटरेस्ट था। तभी हम देखते हैं कि कंटेम्पलेटर से मिलने वहां पर ग्रैंड मास्टर आया था। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है, मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो और मैं उसे ही यहाँ रोकने आया हूँ। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे नमूने मुझसे छुप पाएंगे? जिस पर कंटेम्पलेटर कहता है, अगर तुम मेरा उद्देश्य जानते तो ये नहीं कहते। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है, बेवकूफ, तुझे लगता है कि तू बहुत बड़ा होशियार है? मैं अपने दुश्मनों का नेचर जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि क्यों लुमिनस टीम जीतने के काबिल है, लेकिन फिर भी तुमने उसे अनदेखा किया। जिस पर कंटेम्पलेटर कहता है, कौन वो? रॉबर्ट रेस और मैडफ्लॉक्स? तुम कितने भोले हो भाई। मैंने उसके बारे में सोचा था लेकिन हमारे दुश्मन उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो एक कॉन्टेस्ट कर लेते हैं तुम्हारे चैंपियंस और मेरे चैंपियंस के बीच और जो जीतेगा वही इस यूनिवर्स को बचाएगा। जिस पर कंटेम्पलेटर कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है ये खेल खेलने का, लेकिन ये खेल खेलूंगा ताकि तुम्हें भी पता चले। तभी हम देखते हैं कि ये सारी कहानी डेडपुल बाकी टीम को बता रहा था। तभी लेडी डेडपुल कहती है, ये ठीक है, लेकिन हेडपुल कहाँ पे? जिस पर डेडपुल कहता है कि वो हमारे लिए कुछ बंदोबस्त करने गया है। फिर हम हेडपुल को देखते हैं जो एस्टर मून पे आया था। तभी वहां पर एक हाई प्रीस्ट उसे मिलने आता है और उसका स्वागत करता है और उसे कहता है कि उसे कंटेम्पलेटर ने यहाँ भेजा है ताकि उन्हें जो भी चाहिए वो उसे दे सके। तभी हेडपुल कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मॉर्क। जिस पर वो एलियन कहता है, मेरा नाम मॉर्क नहीं कॉर्ट है। तभी कॉर्ट हेडपुल को वेपन रूम में ले आता है और सारे वेपन्स दिखाता है और कहता है कि उसे जो भी वेपन्स चाहिए वो ले सकता है। तभी हेडपुल कॉर्ट से पूछता है, तुम जैसा एलियन उस कॉन्स्टिब्यूटर का प्रीस्ट कैसे बन गया? जिस पर कॉर्ट कहता है, उसका नाम कंटेम्पलेटर है और हम लोग अलग अलग ज्ञान सीखना चाहते थे और इसीलिए कंटेम्पलेटर ने हमें अपने साथ रखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बाकी साथी भी यहाँ आने वाले हैं। तभी वहाँ पर सारे डेडपुल्स आ जाते हैं। तभी कॉर्ट उनका स्वागत करता है। तभी कॉर्ट कहता है, वेलकम डेडपुल्स। जिस पर सारे डेडपुल्स एक साथ थैंक्स कहते हैं। तभी डेडपुल कहता है, ओके
इससे पहले कि हम स्टार्ट करें हमें अपने नाम रखने होंगे, नहीं तो लड़ाई के वक्त काफी भसड़ फैलेगी। तभी डेडपुल किडपुल का नाम रखता है टीटो, हेडपुल का नाम रखता है शॉर्टी नो पॉकेट्स, डॉगपुल का नाम रखता है कुजो और लेडी डेडपुल का नाम रखता है बूब्स। जी हाँ, आपने सही सुना। तभी हेडपुल कॉट से पूछता है कि क्या उसके पास ऐसा कोई हथियार है जो वो चला सके, जिस पर कॉट कहता है कि वो देख के बताएगा। यहाँ ग्रैंड मास्टर कहता है ये जोकर्स मल्टीवर्स नहीं बचा सकते, जिस पर कंटेम्पलेटर कहता है हाँ वो जीता सकते हैं क्योंकि वो जोकर्स है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर डेडपुल बड़ी सी शिप के सामने खड़ा था। तभी वो उसके पास जाता है और चुपके से उसका अंदर घुस जाता है, लेकिन ये डेडपुल का प्लान ही था। तभी लेडी डेडपुल वहां से निकलती है। तभी वो बनी जैसे दिखने वाले एलियंस उसे देख लेते हैं, लेकिन उसका लीडर कहता है कि उसे लेडी डेडपुल जिंदा चाहिए। यहाँ किडपुल उस स्पेसशिप पर मीटियोर फेंकने की तैयारी करता है। यहाँ डेडपुल चुपके से अंदर घुसने लगता है, लेकिन उन रॉबर्ट्स को पता चलता है और वो सारे रॉबर्ट्स उसे घेर लेते हैं। यहाँ लेडी डेडपुल अंदर घुस जाती है, लेकिन वो एलियंस उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बदले में लेडी डेडपुल उन पर भी अटैक करती है। यहाँ डेडपुल एक डिवाइस निकालता है और वहां पर फेंकता है, जिसके कारण वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। यहाँ कंटेम्पलेटर कहता है कि ये लोग मीटियोर के आड़ में उसे वहां भेज रहे हैं, जिस पर ग्रैंड मास्टर पूछता है कि वो किसे भेज रहे हैं। और तब हम देखते हैं कि उस मीटियोर के आड़ में डॉगपुल उस प्लैनेट पर आ चुका था। यह डेडपुल और लेडी डेडपुल मिलकर सारे एलियंस को मार रहे थे और ऐसे ही करते करते वो शिप दूसरे शिप से टकराने वाला था और अगले ही पल वो दोनों शिप टकराती है और फट जाती है। यहाँ उस प्लैनेट पर बचे हुए एलियंस अपना झंडा लगवाने आए थे। तभी उनका सामना डॉगपुल से होता है और अब आगे क्या होगा ये आप लोग समझ ही लो। यहाँ कंटेम्पलेटर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि डेडपुल्स ये कंपटीशन जीत चुके हैं, जिस पर ग्रैंड मास्टर को ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ती है। फिर कंटेम्पलेटर डेडपुल से मिलने आता है और कहता है ये तो सिर्फ एक ट्रायल मैच थी और असली खेल तो अब शुरू होगा, जिस पर डेडपुल कहता है तो फिर हमें कुछ कहना चाहिए, डेडपुल्स असेंबल। ये कितना घटिया है, और वैसे भी ये उस झंडे वाले का डायलॉग है, लेकिन हमें कुछ और नाम रखना चाहिए, जिस पर हेडपुल कहता है टू बी कंटिन्यूड इन डेडपुल कॉर्प्स 1। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.